बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री श्रावण क्लासेस में। मैं अभिषेक श्रावण आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी केमिस्ट्री के क्लास में। आप लोग मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर 9473162349 पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लास चल रहा है और टीचमेंट का वेबसाइट का एड्रेस है savan-chemistry-classes.teachment.in। सावन क्लासेस से भी आप मुझे उस पर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मुझसे ऑनलाइन टीचमेंट पे क्लास करे तो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को केमिस्ट्री इतना आसान लगे जैसा आप लोगों को और कोई सब्जेक्ट आसान न लगे। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि जितना आसान केमिस्ट्री लगेगा उतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। केमिस्ट्री इज टू इजी, केमिस्ट्री इज फन। हमारे आसपास चारों ओर केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। पेन के एक टिप से लेकर के हवाई जहाज तक सब केमिस्ट्री है। हमारा जीवन का शुरुआत केमिस्ट्री से ही हुआ है। तो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, हर जगह केमिस्ट्री है, हर जगह रसायन है। तो क्या है रसायन, क्या है केमिस्ट्री, इस बात को आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर और टीचमेंट पर आप मुझसे क्लास ले सकते हैं। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस अवसर का लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं फ्रेऑनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्रेऑनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा होता है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आज के क्लास में आप लोग पढ़िए कि फ्रेऑनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि फ्रेऑनलिक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एडजॉर्प्शन के आधार पर एडजॉर्प्शन को समझाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, थाउजेंड्स टाइम्स इसको प्रयोग किया एडजॉर्प्शन के रिगार्डिंग। इन्होंने एक सॉलिड सरफेस लिया, उस पे लिक्विड को एडजॉर्ब कराया, उस पे गैस को एडजॉर्ब कराया, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे कराया, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कराया। तो सो मेनी टाइम्स इन्होंने एडजॉर्प्शन को कराया और एडजॉर्प्शन के आधार पर जब उन्होंने एडजॉर्प्शन को चेक किया, जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, उस डाटा को जब एनालाइज किया तो उनको ये पता चला कि जो एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन भी बढ़ता जाता है। लेकिन ये चीज केवल लो प्रेशर तक ही काम होता है। जब हाई प्रेशर होता है तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, यानी प्रेशर हाई प्रेशर पर एडजॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेशर का फर्क एडजॉर्प्शन पे पड़ता है ओनली ऑन लो प्रेशर। हाई प्रेशर अप्लाई करने पर एडजॉर्प्शन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अवशोषण दाब के समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी सॉलिड के एक अमाउंट पर x अमाउंट गैस या लिक्विड एडजॉर्ब हो गया तो x बाई m रिप्रेजेंट करेगा एडजॉर्प्शन को और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n। यहां पे हम लोग इसको मिटा देते हैं, दोबारा में समझाएंगे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p यानी प्रेशर। जब प्रोपोर्शन हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है, यानी x बाई m इज इक्वल टू k। नाउ he plotted a graph between adsorption and pressure, यानी एक ग्राफ प्लॉट किया, x एक्सिस पर p ले लिया प्रेशर और y एक्सिस पर एडजॉर्प्शन ले लिया x बाई m। जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया देखा एक इंक्लाइंड लाइन मिल रहा है जो हाई प्रेशर, लो प्रेशर पे तो ये इंक्लाइन कर रहा है, लेकिन हाई प्रेशर पे जाने के बाद ये जो ग्राफ है हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, यानी कांस्टेंट हो जा रहा है। प्रेशर का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके आधार पर, इस ग्राफ के आधार पर उन्होंने कंक्लूड किया क्या कि लो प्रेशर पर एडजॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी P पे पावर होता है 1/1। लेकिन हाई प्रेशर पर जो एडजॉर्प्शन होता है वो P पर डिपेंड नहीं करता
कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, और जब भी होगा 0 और 1 के बीच होगा तो फ्रैक्शन में होगा। 0 और 1 के बीच मतलब क्या, वो फ्रैक्शन होगा, मस्ट बी फ्रैक्शन, 1/2, 1/3, 1/4, यानी उन्होंने p पे पावर डाल दिया 1/n, तो यहाँ पे भी p पे पावर आ जाएगा 1/n, वेयर n का जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा और 1 से कम होगा, यानी p पे जो वैल्यू है 1/n, इट मे बी 1/2, 1/3, 1/4, ये सब उन्होंने बताया किसके आधार पर, अपने प्रयोगों के एनालिसिस के आधार पर, प्रयोगों से, एक्सपेरिमेंट से जो डाटा मिला उसको एनालिसिस किया, ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ के देखने पर, अवलोकन करने पर उनको पता चला कि लो प्रेशर पर एब्जॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रेशर पे पावर 1, लेकिन हाई प्रेशर पर एब्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर पे पावर 0, यानी प्रेशर पे जो ये जो पावर होगा वो 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम, तो जब भी होगा फ्रैक्शन होगा, यानी 1/n इन्होंने डाल दिया, n का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा और इलेबोरेट किया तो क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब अगर इस इक्वेशन में हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो x/m = k × p पे पावर 1/n, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम लोग लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा log x/m। आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे, log a × b बराबर log a + log b, तो ये हो जाएगा log k प्लस जो पावर होता है वो गुना में आ जाता है, तो 1/n log p। नाउ इसमें दो वेरिएबल है, एक है log x/m और एक है log p। इन्होंने फिर से एक ग्राफ प्लॉट किया log x/m और log p के बीच, तो एक स्ट्रेट लाइन मिला, हालांकि इसका भी वैल्यू बहुत अधिक प्रेशर जाने पर हल्का सा कर्व हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इंक्लाइंड ही रहता है। तो इसका ये जो वैल्यू है ये यहां से यहां तक, ओरिजिन से इस तक, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा log k को, कांस्टेंट को, और ये जो स्लोप मिल रहा है इंक्लाइन का, इट इज रिप्रेजेंट 1/n। और ये जो ग्राफ इन्होंने बनाया, इस ग्राफ को ही कहेंगे फ्रेयॉन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इट मींस दैट कि आप लोग फ्रेयॉन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या समझते हैं, आप लोग ये समझिए, एक बार बता रहा हूं मैं, अच्छे से समझिए। मिस्टर फ्रेयॉन्डलिच वाज टुक सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू एक्सप्लेन relation between adsorption and pressure, and on the basis of analysis of the data of those experiments he proposed adsorption is proportional to the applied pressure, and on the basis he proposed x/m is proportional p. Now he plotted a graph between adsorption and pressure, and on the observation of this graph he explained that on the low pressure absorption is directly proportional to pressure, that is p पे power होगा 1, but on high pressure there is no effect of pressure on the adsorption, that is p पे power 0। इसका मतलब कि जो पावर है उसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा, यानी जब भी होगा फ्रैक्शन में होगा, तो p पे यहाँ पे पावर हम लोग डाल दिए 1/n, where n का वैल्यू 0 से लेके 1 तक। नाउ he taking log both side in this equation, and on the taking log both side he obtain an expression log x/m is equal to log k plus log plus 1/n log p. Now further he plotted a graph between adsorption, that is log x/m, and pressure, that is log p, and this graphical representation is said to as फ्रेयॉन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अर्थात एक बार फिर से समझिए, फ्रेयॉन्डलिच ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अधिशोषण को समझाने के लिए, और उन प्रयोगों के अवलोकन के आधार पर उन्होंने बताया कि अधिशोषण दाब के सीधा समानुपाती होता है, तो अधिशोषण सीधा समानुपाती होगा p का। जब अधिशोषण और दाब प्रेशर के बीच उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि कम दाब पर अधिशोषण दाब के समानुपाती होता है, पावर में होता है 1, लेकिन हाई प्रेशर पर प्रेशर का कोई इफेक्ट अधिशोषण पर नहीं पड़ता है, और अगर नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर पे पावर क्या होगा 0,
ज्यादा 1, यानी ऑलवेज इन फ्रैक्शन। तो पावर में डाल दिए 1/n, 1/n। अब इस इक्वेशन में उन्होंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो उनको एक फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला मिला? log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log। अब इन्होंने log x/m यानी अधिशोषण और log p यानी दाब के बीच एक ग्राफ खींचा, और इस ग्राफ को ही फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म यानी फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंडलिक ने क्या किया, उन्होंने कैसे ग्राफ बनाया और फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। केमिस्ट्री के इसी तरह और भी मज़ेदार टॉपिक्स को आसान और मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए श्रवण क्लासेस में। तब तक के लिए ना रहिए बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए श्रवण क्लासेस में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी लड़कों को, सभी विद्यार्थियों को इस चैनल का भरपूर से भरपूर लाभ मिल सके। धन्यवाद।